हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के जो प्रश्न है हमारे वो है समय, दूरी एवं चाल पर। तो ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आपके नवोदय में पूछे गए प्रश्न हैं। उसकी एक सीरीज बनाई है मैंने जो कि 8 प्रश्नों की है। आई होप आपको पसंद आएगी। जिन बच्चों ने अभी तक नवोदय की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसमें न तो सूत्र लगेगा न कुछ लगेगा, सीधे सिंपल हो जाएगा। बस आपको अपना दिमाग लगाना है। कैसे? देखो, एक मान लिया 1250 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी है यहाँ से यहाँ तक। कितने मीटर की है? 1250 मीटर। ऐसे आप लिखते भी रहेंगे, ठीक है। ये कह रहा है 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी करती है तय। तो 2 मिनट में कितना कर रही है बच्चों वो? 1 किलोमीटर की। क्लियर है यहाँ तक? KM। आगे कहता है यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। जो दूसरी रेलगाड़ी है, मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक खड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है यहाँ से यहाँ तक खड़ी है और कितने मिनट में पार कर रही है इसको? 4 मिनट में। तो अब ये रेलगाड़ी चलेगी कितनी? जो पहली वाली रेलगाड़ी है भाई, 2 मिनट में कितना जा रही है? 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट में कितना आएगी? 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो रेलगाड़ी यहाँ से जो चल रही है यहाँ तक पूरा जा रही है ना, और कितना है ये पूरा हिस्सा है हमारा? 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो कितना होगा हमारा? 2000 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये 2000 मीटर हो गया। अब 2000 मीटर तो ये हो गया हमारा, ये वाला हिस्सा पूरा। कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे, ये जो पहली रेलगाड़ी है इसकी लंबाई भी इस कुल लंबाई में से अगर हम घटा देंगे तो हमारी जो दूसरी रेल की लंबाई होगी वो आ जाएगी। तो हमारी कुल लंबाई कितनी थी? 2000 माइनस कितना करेंगे? 1250। अब इसे घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.5 और 9 में से दोगे तो 7। 750 जो है हमारी जो दूसरी ट्रेन है खड़ी वाली, उसकी लंबाई होगी। तो ऑप्शन जो है इसमें बच्चों हमारा 750 मीटर कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर घंटे की चाल से वह चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखिए, आपको मैं सूत्र में बता चुका हूँ। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो देखिए बच्चों, मान लिया ये कह रहा है ये रेलगाड़ी की लंबाई है। कितनी कह रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई वो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई कह रहा है 1 किलोमीटर। मान लिया ये रेलगाड़ी हमारी यहाँ से और यहाँ तक, ये 1 किलोमीटर लंबी तो ये है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है हमसे कि इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। अब मालगाड़ी जब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक 1 किलोमीटर है, अब 2 किलोमीटर और चलेगी वो, सुरंग को पार करेंगी ना। जब तक ये हिस्सा इसका यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक इसको हम पार नहीं मानेंगे। 2 किलोमीटर ये, अगर टोटल हम देखेंगे तो कितनी लंबी ट्रेन हो गई अब हमारी, कितना टाइम लगेगा यहाँ तक? 3 किलोमीटर। टोटल जो टाइम लगेगा इसको यही तो लगेगा 3 किलोमीटर का, सॉरी 3 किलोमीटर की तो दूरी लगेगी टोटल। तो 3 किलोमीटर की दूरी को कितनी चाल से तय कर रही है वो? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझ में आ गया? अब क्या काम करेंगे बच्चों इसमें, तो 3 किलोमीटर को अब समय निकालने के लिए, अब पूछ रहा है हमसे समय, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? समय बराबर, अब आपको सूत्र लगाना अपना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूरी है हमारी 3 किलोमीटर और चाल कितनी है? 45। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब हमसे एक बात और कह रहा है प्रश्न, अगर हमसे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो हमारा उत्तर आ गया 1/15। और क्या आया ये बच्चों? घंटा। समझ में आ गया? 1/15 घंटा। अब बच्चे कहेंगे ये तो सर प्रश्न मिनट में लिखा है,
इसे कैसे करेंगे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए 1/15 याद रखना आप, हाँ यहाँ लिख भी देता हूँ मैं दोबारा, 1/15 और क्या है, घंटा, घंटा मतलब आवर्स। अब हमसे मिनट पूछ रहा है, हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। क्लियर है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 1/15 घंटे में कितनी मिनट होंगी भाई, 1/15 घंटे में 1/15 और इंटू 60, ऐसी तो होगा। और 15 का पहाड़ा आता है, 15 चौके 60 और 4 का गुणा 1 में कर दिए तो 4। तो कितनी मिनट आ गई हमारी निकल के, 4 मिनट। तो ऑप्शन है इसमें 4 मिनट, बिल्कुल होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। ये आपके देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ये सवाल आपके पेपर में पूछे गए। जो पहला प्रश्न है, जो ये वाला सवाल था, ये 2023 में पूछा गया है। और इसके बाद जो ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, समय दूरी वाले पार्ट से। तो अब 24 में कोई नहीं पूछा गया था, तो 25 में इस बार जब आप पेपर दे रहे हो तो पक्की संभावना है कि इस बार सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है भी। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति गति से 2:15 पर चलती है। कितने बजे चलती है बच्चों वो, 2:15 पर। ठीक है, और क्या करा, PM पर। ठीक है, इतने बजे चलती है। और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। अब एक स्टेशन है, कितनी दूर है वो, अब दूर तो है वो 90 किलोमीटर, तो वह कितने बजे पहुंचेगी, टाइम से पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है हमारे पास, बिल्कुल है, और चाल है, बिल्कुल है। अब देखते हैं, तो दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर लिख देंगे सीधे सीधे। और चाल कितनी हमारी, 72/72। ये क्यों करा है मैंने, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब इसे काटते हैं तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखो विभाज्यता का नियम, 7 और 2 9, सीधे सीधे कट रहा है। मैंने 3 से इस तरीके से चेक कर लिया। तो विभाज्यता के नियम के लिए आप नवोदय की क्लास, जो हमारा संख्या पद्धति चैप्टर है, उसमें जा कर के आप इसको वीडियो को देख सकते हो कि विभाज्यता के नियम कैसे हैं। ठीक है, उसमें 2 से लेकर के और हमने जो है लगभग 12 तक सभी आपको एक एक विभाज्यता का नियम क्लियर कर रखा है। तो देखो इसे काटते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौके 12, 24 बार कट गया। और ये कितनी बार कट गया हमारा, 3 तिया 9, 30 बार। फिर 3 से काटिए इसे, 3 ढाई 30, इसे काटो, 3 अट्ठे 24, तो 10/8 हमारा ये उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कितने बजे पहुंचेगी। अब हमारा ये प्रश्न तो हुआ नहीं ठीक, क्या करेंगे अब इसमें हम बच्चों अब 60 का गुणा करेंगे। क्यों, अभी मैंने आपको बताया ना 1 घंटे में 60 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, मिनट्स में, क्योंकि घंटे में हमारा पूरा पूरा नहीं आ रहा ना, अभी मैंने आपको क्लियर करा। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, फिर इसे काटो 2 पंजे 10, फिर इसे और काटो, 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 30 बार, और ये फिर 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 2 से 15 बार। तो कितनी मिनट आई हमारी निकल के, 5 का गुणा 15 में कर देंगे, 15 पंजे 75 मिनट हमारी आ गए। अब देखते हैं सवाल को। ठीक है, 75 मिनट हमारी आई। अभी जो गाड़ी चल रही थी कितने बजे चल रही थी, 2:15। अब इसमें 75 मिनट और ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जोड़ देती 5 और 5 10, हासिल का 1, 7 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 90 और 2, तो ये आ गया हमारा 2 घंटे और 90 मिनट। अब बच्चों 90 मिनट तो होती नहीं है, आप जानते हो कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो 1 घंटा इसमें से और कम कर देंगे, 90 में से 60 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ये 1 घंटा हमने जब कम करा तो 1 घंटा इधर भी जोड़ेंगे ना, 1 घंटा हमने यहाँ जोड़ दिया तो कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। तो 3 घंटे और 30 मिनट, यहाँ 30 बचे ना हमारे, तो 30 मिनट। तो ऑप्शन जो है हमारे इसमें 3 घंटे 30 मिनट जो है, 3 घंटे 30 मिनट यानी कि PM, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से
जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मान लिया एक रेलगाड़ी है ये हमारी, और ये क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। और स्टेशन से एक मालगाड़ी, यहाँ से हम दूसरी मालगाड़ी बना देते हैं। ये जो मालगाड़ी है ये रेलवे स्टेशन से 6 घंटे जाने के बाद चलती है, ठीक है। ये वाली जो रेलगाड़ी है ये 6 घंटे बाद चलती है, ठीक है। और इसकी चाल कितनी है बच्चों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है 4 घंटों में वह मालगाड़ी से आगे हो जाती है। अब ये जो रेलगाड़ी है 4 घंटे में इससे आगे हो जाती है, यानी कि ये रेलगाड़ी जो ए रेलगाड़ी है ये जो है यहाँ पर इससे आगे हो जाती है, ये बी रेलगाड़ी से, ठीक है, सॉरी मालगाड़ी से। अब कह रहा है मालगाड़ी की चाल क्या है, इसकी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या चाहिए हमें, दूरी बटे समय। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं तो दूरी कितनी है हमारी बच्चों कुल। अब दूरी कैसे निकलेगी ये देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 4 घंटों में उस मालगाड़ी से आगे हो जा रही है। तो इसकी कुल चाल कितनी हो जाएगी, 80 गुणा 4, 80 गुणा चाल, कुल चाल और कुल समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा 320। ये क्या आ गया हमारा, 320 क्या आ गया हमारा, ये 320 किलोमीटर, और ये आ गई हमारी दूरी। क्लियर है यहाँ तक। 320 जो है कुल दूरी होगी इसकी। कहाँ से कहाँ तक, जो ट्रेन जहाँ से चली थी, यहाँ से जो स्टेशन से चली थी, मैंने बताया था ना दूसरी ट्रेन जो यहाँ से चली थी 6 घंटे बाद, तो इसकी जो कुल दूरी हो गई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, 320 घंटे, ठीक है। अब ये जो मालगाड़ी है ये कितना समय लग रही है 320 को दूरी को तय करने में, तो इसकी चाल निकाल लेंगे। तो 6 घंटे तो ये इससे पहले चल रही थी ना, तो 6 घंटे तो ये हो गए इसके 6 आवर्स, और 4 घंटे और हो गए, तो कुल कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। ये जो दूरी तय की है मालगाड़ी ने कितने घंटे में की है बच्चों, 10 घंटे में, ठीक है। तो 320 बटे 10, अगर हम 0 से 0 काट देंगे तो इस रेलगाड़ी की चाल जो है 32 किलोमीटर पर आवर्स होगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन है इसमें ए। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, कब पूछा गया आपसे, ये प्रश्न पूछा गया 2019 में, और बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला सवाल भरते हैं बेटा, ऐसे ही है ये अगला सवाल भी, थोड़ा सा घुमा रखा है। अब देखेंगे इसको, प्रश्न संख्या 5, बहुत अच्छा सवाल है भी। प्रश्न 5 कहता है हमारा कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो तय की गई दूरी। तो देखो बच्चों, इसमें हमें समय दे रखा है और चाल दे रखी है, और 2 समय दे रखे हैं, 2 चालें दे रखी हैं। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि समय बराबर, क्या करना है हमें, समय बराबर, समय क्यों बराबर कर रहे हैं हम, समय से इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। दूरी बट्टे चाल, इस तरीके से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहला हमारा जो बनेगा, पहला जो बनेगी हमारी, तो दूरी कितनी है इसमें, दूरी हमें निकालनी है, तो डी से हमें से डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। और चाल कितनी कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। समझ में आ गया यहाँ तक। इजिकल टू बराबर समय हमारा टी कर रहा है। अब क्या कर रहा है वो, 10 मिनट की देरी से पहुँच रहा है, ये 10 मिनट की देरी से पहुँच रहा है ना। तो अगर वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय पर पहुँच जाएगा। तो इसको कर देंगे हम t + 10। अब ये मिनट है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, *60, ठीक है। तो हमारी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर, 1/6। अब क्या करेंगे, इसको d को हम ही रहने देंगे, इस 30 को यहाँ गुणा कर देंगे। तो 30t और प्लस 1/6, ये कट करके आया 1/6 आया, *30, ऐसे तो करते हैं। अब इसे मैं काटूंगा 30 को तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30। तो हमारी जो पहली इक्वेशन आ गई बच्चों, क्या आ गई, d = 30t + 5। ये पहली बात जो कह रहा है उसके अनुसार। अब दूसरी बात क्या कह रहा है वो, आपको ये लिख भी लेनी है कॉपी पर, क्योंकि हमारे पास इसको हटाऊंगा तो दोबारा फिर हमारा गड़बड़ होगा सवाल, इसीलिए आपको
लिख भी लेनी है कि d इज इक्वल टू 30t प्लस 5। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी मैं निकालता हूँ। देखो दूसरी बात क्या कहता है वो, अगर दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है 42 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है, बराबर टी, अब क्या कर रहा है 10 मिनट वो जल्दी पहुंच जा रहा है, तो 10 मिनट हम इसमें कम कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में माइनस क्यों कर रहा हूँ बच्चों, वह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति 10 मिनट क्या कर रहा है यहाँ पहले पहुँच रहा है, अगर 10 मिनट हम कम कर देंगे तो ये बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचेगा। तो हमने बिल्कुल सही टाइम बना दिया इसका। और बट्टे 60 क्यों करा, क्योंकि ये मिनट थे, मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 से 0 कट गया। अब डी को हम ये रखेंगे, अब 42 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 42t, ठीक है, माइनस 1/6 इंटू 40t। क्लियर है। अब 6 से काटिए 42 को, 7 बार कट गया। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, d बराबर 42t माइनस 7, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसको हम d की जगह पर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, किस तरीके से आप देखेंगे, इसको हम कैसे रख देंगे कि पहली हमारी इक्वेशन क्या थी, मैं दोनों करके दिखाता हूँ एक बार और। पहली इक्वेशन थी हमारी d, ये तो कट के आई थी हमारी, बराबर 30t और फिर +5, ये थी हमारी। और दूसरी वाली जो इक्वेशन थी हमारी वो ये थी, क्या थी, d बराबर 42t और -7। क्लियर है, -7, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इस d की जगह क्या रख दूंगा, इस d का मान रख दूंगा। ठीक है, अब इस d की जगह क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे। तो इस d को हटा करके मैं ये लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ अब मैं 42t, क्या लिख देता हूँ अब 42t -7 बराबर 30t और +5। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब इस t को उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 42t और -30t। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 5 का 5 रहेगा, अब ये माइनस का 7 इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 7 और 5 12। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 12t बराबर 12। अब t बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम बताते हैं जब कोई इसमें ऐसे संख्या होती है तो क्या होता है गुणा का निशान, जब इधर को आएगा तो भाग का। तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 12/12, और 12 से 12 कट गया, क्या आएगा 1 आवर्स। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 1 घंटा। ठीक है, अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी हमारी जो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये थी ना हमारी, यह दूसरी इक्वेशन। अब किसी में भी आप 1 घंटा रख दीजिए। तो अब इसे रख के दिखाते हैं हम आपको। देखिए अब मैं क्या काम करूँगा, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, ये इक्वेशन थी जो जैसे मैं दोनों में रख के दिखा देता हूँ आपको। पहली इक्वेशन थी हमारी d बराबर कितनी थी बच्चों 30t, कॉपी पे आपने लिखा होगा, आप लिख भी सकते हैं 5। हमारा उत्तर कितना था 1 घंटा, तो 30 × 1 धन 5, 30 में 1 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा 30, और 5 जोड़ दोगे इसमें तो 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 35 किलोमीटर। तो दूरी जो आ गई 35 किलोमीटर। अब देखिए इसी को मैं दूसरे उसमें रखता हूँ। d बराबर क्या थी हमारी दूसरी, d बराबर थी 42t और -7, यही थी ना। अब 42 × 1 आवर्स कर दीजिए, 1 घंटा, -7 कर दीजिए। अब 42 में से आप 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 35। आप किसी भी एंगल से निकालेंगे उत्तर हमारा 35 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है इसमें 35 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, तो वह पैदल कितना चला। देखो बच्चों, ऐसे सवाल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, आपको संक्षेप में समझाने की मैं प्रयास करूँगा। देखो इसमें जैसे ये कह रहा है 47 सही 1/2 किलोमीटर, ये तो कुल दूरी हो गई,
और ये हमारा स्कूटर से चला, ये हमारा साइकिल से चला, पैदल कितना चला। तो इन दोनों दूरियों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और इसमें से जो उत्तर आएगा इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है। अब जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम जो मान है इसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया 47 सही 1/2। ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 29 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 29 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 37। ठीक है। 8 9 70, 2 और 1 3 37। अब इसमें से मैं घटा दूंगा, 37 में से मैंने घटा दिया तो कितना हो जाए 10 सही 1/2, यानी कि 2 ढाई 20 और 21/2। इस तरीके से मेरा जो उत्तर निकल के आ गया 21/2। ठीक है। मगर अभी इसमें जो बट्टे वाली संख्या थी 1/3 और 5/6, ये भी हमें घटाना है इस वाली संख्या में से। तो आप एक कॉपी पर लिख लोगे 21/2। 21/2 को हम एक तरफ लिख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ करके फिर इसमें से घटा देंगे। ऐसे हमारा सवाल जल्दी हल हो जाता है। कैसे करा मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमें इसका जो पूर्ण संख्या थी यानी कि 29 और 8, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, वो हमारा 37 आया। उसके बाद मैंने ये जो पूर्ण संख्या थी 47, इसमें से घटा दिया तो 10 आया मेरा बचा। उसके बाद इसमें 1/2 मैंने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें 1/2 था, तो ये हमारा 21/2 आ गया। बस इसको हमने अलग कर लेना है, ये कर दिया। अब 1/3 और 5/6 को हम जोड़ेंगे अलग। अब देखिए, जब मैं 1/3 और 5/6 को जोड़ूंगा तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 1/3 और धन 5/6। अब देखिए जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 6 तिया 18। अब इधर क्या आ जाएगा, 3 3 छक्के 18 और 6 तिया 3 पंजे 15, 15 6 21/18। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, तो मेरा उत्तर कितना आ गया, 7/6। ठीक है। पहला उत्तर क्या था हमारा वहाँ पर, 21/2। याद है किसी को, 21/2 और माइनस कर देंगे इसमें 7/6। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 6 ही आ जाएगा। फिर 3 3 एकम 3, क्योंकि 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 तिया 6, तो 3 गुणा 21। तो 3 गुणा 21 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। अब 63 में क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस करेंगे और कितना है हमारा, 6 एकम 6, ऊपर आ जाएगा 7। तो 63 में से आप 7 घटाएंगे तो 3 और 4 7, 56, 56/6। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसमें है ऑप्शन में 56/6, देखें नहीं है। तो 56/6 कैसे करेंगे, अब देखो, तो 6 का भाग क्या करेंगे हम, 6 का भाग 56 में दे के दिखाते हैं आपको। 6 का भाग 56 में देंगे। अब देखिए, तो 6 निम्मा 54, ठीक है, 6 9 जा 54, 2 बच गया। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, देखो कैसे पढ़ेंगे। अब मिश्र भिन्न को पहले इसे पढ़ेंगे, फिर दूसरे पर इसे, फिर तीसरे पर इसे। तो 9 सही 2/6। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9 सही 1/3। इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 350 किलोमीटर को दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ये जवाहर नवोदय 2017 में पूछा गया है और इससे पहले वाला जो है हमारा 18 में आया था। ठीक है। अब सवाल को देखते हैं। सिंपल सवाल है, समय समय पूछा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है इसमें, 350, तो लिखेंगे 350 और बट्टे समय कितना है 75, लिख देंगे 75। अब देखो काटने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25, 15 बार कट गया। इसे 5 सत्ते 35, इतनी बार कट गया। इसे काट देंगे, 5 तिया 15 और इसे काटेंगे 14 बार कट जाएगा। 14 पंजे 70 होते हैं ना, तो 3/14 आ गया क्या, घंटे। अब ये पूरा तो आया नहीं है, ये उत्तर में भी मिनट में दे रखा है, तो क्या करेंगे 60 का इसमें गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि घंटे को हम मिनट में बदल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने जब करा तो कितना है, 3 दूनी 6। ठीक है। अब 14 का गुणा 20 में कर दीजिए। ठीक है। 14 का जब मैं गुणा 20 में करूँगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 280। तो 280 मिनट आ गया। 280 क्या आ गया बच्चों, मिनट आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, घंटे में। तो 6 चौके 24, 240 मिनट हो गए। और 4 बार आया, 6 चौके 24, 4, तो 4 घंटे तो ये आ गए और 40 मिनट ये आ गए। तो 4 घंटे 40 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका बच्चों ये था इसका, 4 घंटे 40 मिनट मैंने ऐसे निकाला है। एक स्टेप आपको बताना भूल गया यहाँ पर।
देखो जैसे हमारा ये आ रहा था ना हमारा, फिर करता हूँ इसको एक बार और, 350/75 आ रहा था, तो ये 15 बार कटा था, ये कितनी बार कटा था हमारा, 5×7=35, 70 बार, ठीक है। तो अभी और कट रहा है ये, 5×3=15 और 14। अब देखो 3 का भाग में है, 14 में दूंगा, तो 3 का भाग जब मैं 14 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3×4=12, 4 बार गया ना, बचा 2। तो हमारा उत्तर आया 4×2/3। क्या है हमारा उत्तर यहाँ पर, 4×2/3, ये उत्तर आया हमारा, ठीक है। तो ये 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, पूर्ण संख्या को हम अलग रख देंगे, तो 4 घंटे तो हमारे ये हो गए। अब 2/3 को, ये जो घंटे हैं इनको मिनट में बदल लेंगे, इंटू 60 यहीं पर कर देंगे। तो आपको जो ये जो 240 करना पड़ा था, 240 मिनट को बदलना पड़ा था, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 3 दूनी 6, 20 बार कटा तो 2 दूनी 4, तो 40 मिनट। इस तरीके से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 4 घंटे 40 मिनट इज़ अ करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये सवाल भी आ गया होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी की यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है, तो संपूर्ण औसत चाल क्या होगी। देखो इसमें बच्चों औसत चाल पूछ रहा है अब इसमें, और औसत चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब इसमें दूरी बट्टे समय नहीं, इसमें कुल दूरी बराबर कुल समय, कुल जो समय लगा है और कुल दूरी कितनी है। अब देखो इसको हम सवाल को करने का प्रयास करते हैं। ये सवाल हमारा लंबा होगा, तो इसको देखते हैं सवाल को। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, और कब पूछा गया है ये आपका, सन 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे हल होगा ये, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं समझाने की सवाल को भी। देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि इसमें 3 स्टेप दे रखे हैं, 3 दूरियां दे रखी हैं ना। तो इसमें हम सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, और हमारी इसमें कितनी दूरियां, 1 2 3, 3 दूरी में ये कुल दूरी तय कर रहा है। और यहाँ से हम मान लेते हैं ये x जो है कुल दूरी है। कुल दूरी कितनी है बच्चों हमारी, x, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 1/3 भाग, तो कुल दूरी कितनी है, x, तो इसका कुल दूरी का x/3। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर दूसरी, और इसको चाल कितनी चल रहा है, मैं पहले दूरी दूरी लिख ले रहा हूँ, फिर कलर चेंज करूँगा, ठीक है। दूसरी चाल जो चल रहा है वो चल रहा है बच्चों 1/4, तो x/4। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, अब कह रहा है तीसरी चाल। अब तीसरी चाल कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, कुल चाल 1 मान लेते हैं या x मानते हैं, और x में से इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे देखते हैं अब। तो इन दोनों को जोड़िए, तो x/3 प्लस x/4, ठीक है। या यहीं पर मैं x माइनस भी कर सकता हूँ, जैसे x माइनस, इन दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो अब यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये भी चाल घटेगी ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 12, एलसीएम 12 आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 12x, इसका गुणा इसमें होगा, तो अब इसका 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 चौके 12, तो 4x, ठीक है। यहाँ -4x हो जाएगा, और यहाँ पर -4×3=12, 3x, इस तरीके से। अब 7x हो गए, और 12x में से 7x गए तो 5x, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 5x/12। क्लियर है यहाँ तक। क्या उत्तर है हमारा, 5x/12। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, 5x/12 हम यहाँ लिख देंगे। कहाँ पर लिखेंगे अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर। अब ये जो चाल है हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 5x/12। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी चालें इस तरीके से हो जाएंगी। ये कॉपी पर धीरे धीरे आप उतारते भी रहें, वीडियो को रोक करके देखते रहें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखो बच्चों, अब मैं बताता हूँ चाल। जो आपने पेपर में अभी चाल देखी थी, कितनी कितनी दे रखा था, पहली चाल जो दे रखी थी वो दे रखी है हमारी 25 किलोमीटर, ये दे रखा है ना 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो चौथी चाल है वो दे रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पेपर के अनुसार है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गई, हमारे पास चाल भी आ गई, और हमारे पास ये जो चली गई दूरी आ गई, ठीक है।
अब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का अब क्या तरीका है, अब औसत चाल का हमें सूत्र लगाना है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है बच्चों, वह होता है औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बट्टे समय, चली गई दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको, अब हम निकालते हैं कुल चली गई दूरी। अब क्या करेंगे, जो हमारी कुल चली गई दूरी है, कुल चली गई दूरी कितनी है हमारी, एक्स ही तो मानी थी हमने, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर एक्स बट्टे। ठीक है, अब कुल जो हमारा समय है, अब समय कितना है, अब समय तो हमें मालूम नहीं है, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारी 3 थी ना, तो अब तीनों को, और चाल भी 3 थी, तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स बट्टे 3, 3 ही तो था वहाँ पर, और बट्टे चाल कितनी है 25, यही तो था। अब ऐसे इसमें प्लस एक्स बट्टे 4 और बट्टे 30, फिर प्लस, अब क्या होगा हमारा, कितनी चाल बच के आई थी हमारी, 5x/12, यही तो आई थी यहाँ पर, देखो ये लिखा भी है 5x/3, हरे उससे 5x/12 और बट्टे 50। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये ढंग से आपको कर लेना है इतना। ये हमारा पूरी इक्वेशन बन गई, अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं इसे। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं ज़रा, अब दोबारा देखिए आप, तो उनको आपने लिख लिया होगा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स बट्टे टोटल। ठीक है, अब एक्स बट्टे 75, वो कैसे आया था, अब एक बार समझा देता हूँ। जैसे हमारा पहली इक्वेशन ये थी एक्स बट्टे 3 बट्टे 25 थी ना, अब ये जो 3 है, देखो इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे मेरे एक्स बट्टे 3 था और इसके बट्टे 25 था, ये बट्टे 25 है ना, ये एक्स बट्टे 3 बट्टे 25। अब इसको क्या करेंगे, बट्टे 25 को हम भागा 25 करते हैं। ठीक है, अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगी, संख्या पलट जाती है ना, तो 25 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 25 दिया 75। ठीक ऐसे ही सारे मैंने सवालों को हल कर रखा है, अभी आपको और देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सीधे x/75 लिख दिया है। अब क्या करूँगा, इसमें प्लस करूँगा फिर आगे, और फिर क्या करूँगा यहाँ x/120। 120 क्यों करा ये भी समझ लीजिए भाई, इससे ऊपर जो संख्या थी x/4 और बट्टे कितनी थी हमारी 30। अब 3 का गुणा में 4 का गुणा 3 में करूँगा, 4 3 12, 120 हो जाएगा ना। इस तरीके से मैंने ये 1/120 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार प्लस 5x/12 थी ना, तो अब इसको मैं लिख दूंगा 5x, पूरी लिखता हूँ अभी आपको समझाने के लिए, बट्टे 12 और गुणा 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 10 का गुणा 12 में करूँगा तो 120, तो x बट्टे 120, ये भी हमारा 120 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x बट्टे 120। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा x बट्टे 120। ये सिचुएशन हमारी हो गई तैयार। अब क्या करेंगे, इन तीनों में x x x है, तो x को हम बाहर निकालेंगे, किसमें, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x बाहर, बाकी जो संख्या होगी ये आ जाएगी 1/75 प्लस 1/120 प्लस 1/120। ठीक है, इस तरीके से x से x कट जाएगा। अब हमारा ये सिचुएशन हमारे पास रहेगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब बच्चों एक बात मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसमें इतना बड़ा अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो लगेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलसीएम और ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसको काटूँ संख्या को, तो ये देखो 15 से कटेगी, 5 से 15 बार कटेगी, और ये 5 से कटेगी 24 बार, और ये भी 24 बार, तो 1/5 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा एलसीएम लेना सही हो जाएगा। अब हम एलसीएम इसका आ जाएगा 24 पंजे 120, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, अब 120 जब एलसीएम आ गया, अब इस वाली संख्या को 15 8 120, 8 आ जाएगा यहाँ, जिसका 15 में जब भाग दूंगा तो 8 आ गया, ऊपर 1 है, प्लस फिर क्या करेंगे 5, फिर प्लस 5। ठीक है, अब 8 और 5 13 और 5 18, 18/120। इस तरीके से हमारी ये सिचुएशन बन गई 120।
अब 1/5 भी याद रखना, हाँ अभी ये इसमें इंटू भी होगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे इसे, तो अब क्या होगा, ये हमारा जो आया था 120, 18/120। अब इसको संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 120/18, ठीक है, 120/18। अब इसको काटेंगे 6 से, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 20/3 हमारी ये संख्या आ गई। अभी हमारा जो 1/5 था उसको भी हम पलटेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। अब इसका कर देंगे 100/3, 20 पंजे 100, तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन सी है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत लेंदी और बहुत ही जो है बड़ा सवाल था, तो कोशिश ये रहेगी कि आपकी समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके बार बार इसका प्रयास करें, और आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।